प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और सब अपने अपने उद्देश्य को जिसको लेकर चल रहे हैं वही अपना काम कर रहे होंगे। बेटा, स्टार्टिंग में एक बात कहती हूँ कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ तैयारी कर रहे होंगे हैं, लेकिन बेटा एक होता है तैयारी करना, एक होता है मान लेना और एक होता है ठान लेना। आप मान के मत चलना, बस ठान लो, ठान लेना जो हमें करना है, जो उद्देश्य हमने लिया है उसको हम पूरा ही करेंगे। ठीक है बेटा। और जिस दिन ठान लोगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं हटा सकती और जीवन में सब चलता ही रहता है ना। अब मेरे बच्चों, एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मैं ये क्लासेज ले रही हूँ ये 9th से लेकर के MA तक सबका कोर्स है। ये 9th से लेकर के MA तक, मास्टर डिग्री तक सबका कोर्स है। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि हम सारे युग लेकर के चल रहे हैं। आज है प्रगतिवादी युग। इस युग में इससे भी पहले एक बात और सुनो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बेटा, वीडियो शेयर किया करो मेरे बच्चों। ठीक है। अब चलेंगे पढ़ाई की तरफ। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी तक। अब ये प्रगतिवाद जो है ना, प्रगति होता क्या है? गति में प्र उपसर्ग लगा तो प्रगति बना, है ना। तो गति का मतलब होता है चलना, प्रगति तरक्की करना, उन्नति करना, आगे बढ़ना, ये है प्रगतिवादी युग। इस युग के कवियों ने प्रगतिवाद का, मैंने क्या बताया, प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, उन्नति करना या चलना। देखो बेटा, फिर कह रही हूँ प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग का शाब्दिक अर्थ हुआ आगे बढ़ना या उन्नति करना। ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी उन्नति हुई। प्रगतिवाद में बहुत सारी उन्नति हुई। क्या क्या? एक तो इसमें शोषित वर्ग यानी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई। शोषण के खिलाफ आवाज क्या उठाई? जो शोषक वर्ग था, जो शोषण कर रहा था, अमीर गरीबों का शोषण कर रहा था, जो बिजनेसमैन है वो दूसरे लोगों का शोषण कर रहे थे, आर्थिक रूप से जो समृद्ध है वो गरीब लोगों के साथ उनको परेशान कर रहे थे। एक तो इस आधार पर ज्यादा ध्यान दिया गया और दूसरी चीज क्या की गई, उन लोगों पर ध्यान दिया गया कि जो जाति पाति का मान सम्मान, वो समानता के भाव को बिठा रहे थे, उच्च वर्ग निम्न वर्ग मान रहे थे, उस पर भी ध्यान दिया गया। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि शोषक वर्ग क्या होते हैं? जो पीड़ा पहुंचाए। शोषक कौन होते हैं? जो पीड़ा पहुंचाते हैं। और शोषित वर्ग भी होते हैं जिसका शोषण किया जाता है या जिसको पीड़ा पहुंचाई जाती है, वे होता है शोषण। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शोषण और शोषित तो मैंने इसलिए समझाया कि जो लोग शोषण कर रहे हैं वो पूंजीपति हैं, पैसे वाले लोग हैं, गरीबों का, मजदूरों का शोषण करना। दूसरी बात क्या बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या उन्नति की गई, कवियों ने किन किन चीजों पर ध्यान दिया। कवियों ने प्रगतिवादी युग में किन किन बातों पर ध्यान दिया था कि शोषण करने वाले और स्वार्थी लोगों के प्रति विद्रोह की या क्रांति की भावना को उठाया। क्या किया? शोषण करने वाले और स्वार्थी लोगों के प्रति आवाज उठाई गई, क्रांतिकारी आवाज उठाई गई। किसके प्रति? शोषण करने वाले के प्रति और स्वार्थी लोगों के प्रति विद्रोह की आवाज उठाई गई, क्रांति का स्वर उठाया गया। पहला है, क्वेश्चन बनेगा किस युग में, किस युग में स्वार्थी लोगों के प्रति आवाज उठाई गई या विद्रोह की भावना चलाई गई? वो है क्रांति का स्वर हुआ प्रगतिवादी युग में। अब दूसरा है आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल।
प्रगतिवाद में ही आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया गया। निम्न और उच्च वर्ग में समानता के भाव देखे गए, यानी चाहे कोई निम्न वर्ग का है, चाहे कोई उच्च वर्ग का है, चाहे कोई धनवान है, चाहे कोई निर्धन है, सब में समानता के भाव आने चाहिए। ये प्रगतिवादी युग के कवियों ने इस पर विशेष कदम उठाया। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या क्वेश्चन बनेगा? निम्न और उच्च वर्ग के प्रति आर्थिक और सामाजिक रूप से भी जो लोग थे, उन सबके सामने समानता की भावना दर्शाई गई। ये इसका आंसर बन रहा है। क्या क्वेश्चन क्या है? आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल कब? प्रगतिवादी युग में आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, किस युग में निम्न और उच्च वर्ग में समानता के भाव दर्शाए गए? प्रगतिवादी युग में निम्न और उच्च वर्ग को समानता के भाव दर्शाए गए। इसके बाद है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था के भाव। क्या कहा बेटा इन्होंने कहा है कि धर्म और ईश्वर ये कुछ भी नहीं है। कब कहा है? प्रगतिवादी युग में। इन कवियों ने कहा केवल कर्म ही ईश्वर है, यानी इन्होंने निर्गुण ईश्वर पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा कोई ईश्वर नहीं है, केवल हमारा कर्म ही हमारा ईश्वर है। ठीक है बेटा, ये है केवल कर्म को ही इन्होंने प्रधानता दी। ये है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था के भाव। अनास्था के भाव क्या थे? इन्होंने ईश्वर और धर्म को नहीं माना, बल्कि कर्म की ही पूजा की। इन्होंने कहा कर्म ही सब कुछ होते हैं। इसके बाद है नारी शोषण के प्रति मुक्ति का स्वर। इन्होंने कहा नारी का शोषण ना किया जाए, नारी को समान श्रद्धा भाव दिया जाए, आदर की भावना से देखा जाए, उन्हें दुर्गा माँ बहन हर तरह से इनको श्रद्धा पूर्वक इन्हें एक दर्जा दिया गया। दर्जा क्या दिया गया, बल्कि इनको श्रद्धा पूर्वक, इनको आदर्श भावना से इनको क्या किया गया? स्त्री को भोग विलास की वस्तु ना मान करके उनको आदर्श माना जाए, उनको आदर दिया जाए, उनके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। एक ये हुआ। किस युग में नारी शोषण के प्रति आवाज उठाई गई? द्विवेदी इसमें प्रगतिवादी युग में नारी शोषण के प्रति आवाज उठाई गई, उनको विशेष श्रद्धा भाव से देखा गया, आदर्श रूप माना गया। माँ बहन दुर्गा पूजा, ये सब इनकी पूजा की गई, इनको अच्छा माना गया। ये सब क्या है? नारी शोषण के प्रति आवाज उठाई गई। इसके बाद है सरल सुगम भाषाओं का प्रयोग। इस युग के काव्य में केवल सरल और सुगम भाषा का प्रयोग किया। काव्य लिखे गए सरल लिखे गए, छोटे लिखे गए, मधुर लिखे गए, और जो सुगम भाषा में जो कवि ने जो लिखा है वो सामान्य व्यक्तियों को भी समझ आता चला गया। ठीक है बेटा, ये हमारे 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो बेटा, एक बार बोलते हैं प्रगतिवादी युग में क्या क्या सुविधाएं दी गई, इनकी क्या विशेषताएं हैं। बेटा, शोषण करने वाले स्वार्थी लोगों के प्रति आवाज उठाई गई। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक समानता मानी गई। तीसरा, निम्न और उच्च वर्ग को कोई निम्न नहीं है, कोई उच्च वर्ग नहीं है, सबको समान माना गया। धर्म और ईश्वर के प्रति इन्होंने अनास्था के भाव रखे, यानी कि कर्म को ही महत्व माना। नारी और शोषण के प्रति इन्होंने आवाज उठाई कि नारी को मुक्त करो, उसे केवल भोग विलास की वस्तु मत मानो, उन्हें आदर्श रूप मानो, श्रद्धा भाव से देखो, माँ बहन दुर्गा उन्हें मानो। और इनके काव्य में सरल भाषाओं का प्रयोग किया गया ताकि जो भी काव्य लिखा गया वो सुगम रूप से सबको समझ आ जाता था। अब इसके बाद है कवि और रचनाएं। अब देखो, कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, उर्वशी, उजली आग। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा, कुटज, अशोक के फूल, अनाम दास का पोथा। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, मेरा वतन, ढलती रात और होरी। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मैंने आपको बताया है
प्रगतिवाद के युग की विशेषताएं बताई है 5, और उसके साथ साथ कुछ कवि भी और उनकी रचनाएं आपको बताई है। मेरे विचार से आपको समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर अगली क्लास लेते, तब के लिए धन्यवाद।